तो आज पढ़ना है प्रश्नावली, कोई नहीं ऐसे बता देते हैं। माध्य, क्या माध्य कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मीन। ठीक है, माध्य बनाने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष मेथड विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, और उसके बाद में कल्पित, क्या है? कल्पित है। फिर उसके बाद पग विचलन। ठीक है, तीनों तरीका आज सीख लेंगे। एग्जाम में जो है एक न एक आता ही आता है। अच्छा, ये 3 विधि क्यों दे दिया गया है? कोई बताएगा जी? 3 विधि काहे दिए हुए हैं? हाँ, कोई ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए ना, गुना भाग करने में दिक्कत हो जाए, उसको हम क्या करेंगे? जैसे बढ़ते चलेंगे, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट गुना करके आंसर ला देंगे। गुना करने में परेशानी होगी, क्या करेंगे? दूसरे विधि में चल जाएंगे। उससे भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो तीसरे विधि में चल जाएंगे, पग विचलन में चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे आसान विधि कौन सा? पग विचलन होगा ना, सबसे आसान। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसके लिए पग विचलन। अभी चलेंगे किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन आपको लिखवा चुके हैं, बोलिए तो। वर्ग अंतराल, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे वर्ग अंतराल में सजा देना है। ठीक है, वर्ग अंतराल बोलिए सर। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 10 का अंतराल है। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। इतना ही है? ठीक है सर। पौधों की संख्या दिया रहे, चाहे घरों की संख्या, कुछ भी दिया रहे, उसको हम क्या लिखेंगे सर? बारंबारता। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है सर, बारंबारता बोलिए तो। 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक है, ओके बा। किस विधि में चलेंगे? प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे? सबसे पहले सर निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। निकालेंगे वर्ग चिन्ह, एक्स से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह बराबर पढ़े होंगे सर, क्या होता है फॉर्मूला? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा यानी कि जो हाईएस्ट संख्या जो होगा, नंबर होगा, उसको और सबसे कम नंबर वाला को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ना, इसके सामने निम्न सीमा कितना है? 15, और उच्च सीमा दोनों को जोड़े तो, और 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे, इसको जोड़िए तो 60 का दिया 30। दूसरा तरीका क्या? 10 के अंतराल है ना, 10 के अंतराल इसमें भी बढ़ जाएंगे। 20, 10, 30, 10, 40, 50, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है सर, ये दिख रहा है कि ना? उसमें देखो तो हाथ मेरा, ठीक से देखो। नहीं दिखता? ठीक है, चलिए देखिए इधर 80 हो गया। वर्ग चिन्ह निकाल दिए ना। अब डायरेक्ट मेथड में करेंगे एक्स और एफ को गुणना। ठीक है भाई साहब, दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। गुना कीजिए ना, 6 दूनी गुना करेंगे तो 120। ठीक है, 30 में 11 से गुना करेंगे तो 330, 40 में 7 से गुना करेंगे तो 280, सामने सामने लिखिएगा। 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और फिर 6 चौके 24, 240, फिर 70 में 2 से गुना करेंगे तो 140, और उसके बाद 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 ही रहेगा। ठीक है, इतना कर देंगे सर।
बारंबारता को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सर? इसको जोड़ते हैं। सबको जोड़िए तो कितना होगा सर? लिख देंगे f इजकल टू 35, चाहे यहां पर लिखेंगे कुल, ठीक है 35 लिख देंगे, सब में नहीं, इसमें जोड़े हैं तो 35 आया है। x इंटू एफ, यहां लिखेंगे सर x इंटू एफ। अभी सबको जोड़िए, जोड़िए तो सर 0 0 0 0 0 0, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आएगा? 1390 आएगा। यानी कि x इंटू एफ जोड़े तो कितना आया? 1390। कौन सा विधि है सर? प्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें हम लिखेंगे सर प्रत्यक्ष विधि माध्य। क्या? माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको सर? सिग्मा क्या दर्शाता है? सिग्मा क्या दर्शाता है? सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, ठीक है। यानी कि पढ़े होइएगा, माध्य बराबर होता है सर कुल परीक्षणों का योगफल बटे कुल परीक्षणों की संख्या। उसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। एक्स एफ, एक्स इंटू एफ देखिए ना सर कितना है? जोड़ने पर कितना है? एक्स इंटू एफ 1390। एफ कितना आया है जोड़ने पर? 35 आया है। बस इसमें क्या करेंगे सर? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा सर? 39.71 आएगा। समझ में आया? दशमलव में जब भी आए तब भी इसको काटते नहीं है। मालूम पड़ता क्या? नहीं काटते हैं। तो समझ में आया कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। छापिए। चलिए देखिए भाई साहब, आसान गुना था। तो कल्पित विधि में सर क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले तो ए का, एक्स का चयन कर लेंगे। किसका? ए का। ए का कि एक्स का? ए का। ये जो है किसी को मान सकते हैं, वर्ग चिन्ह में किसी को भी मान सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे ले किसी को मान सकते हैं। लेकिन बीच में का ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बीच में का ही मानेंगे। बीच में से होता क्या है कि घटाने में बड़ा सुविधा हो जाता है ना, ऊपर में आ जाता है क्या और नीचे प्लस में आ जाता है। तो किसको मान ले सर? 50 को हम मान लेते हैं क्या जी? बराबर ए। ओके बाना। और कल्पित माध्य में निकालते हैं भाई साहब क्या? डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए, ठीक है। चलिए देखिए सर, एक्स क्या है? तो यही सब ना, एक्स है, यही सब है। और ए को माइनस करना है, ये जो मान लिए हैं उसको। एक्स यही क्रम है। जैसे में एक्स में देखे तो सबसे पहले 20, 20 में से 50 घटेगा तो माइनस 30, 30 में से 50 घटेगा तो माइनस 20, 40 में से 50 घटेगा तो माइनस 10, 50 में से 50 घटेगा तो आगे 60 में से 50 घटेगा तो यही बढ़ते चला जाएगा ना, 20, 30। ओके बाना। अब उसके बाद ये तो डी निकल गया। अब क्या करेंगे? x इंटू डी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना कर देंगे। हाँ, एफ इंटू डी को गुना कर देंगे। एफ इंटू डी को, ठीक। डी तो आया है अभी, और एफ किधर है सर? ये वाला। इसको गुना कीजिए तो 30 में 60 से 18 माइनस 180, ठीक है। 20 में 11 से माइनस 220 नहीं जी। 10 में 7 से माइनस 70। 0 में गुना करें तो भाई साहब 0, ठीक है। 10 में गुना करें 4 से तो 40, ठीक है। फिर 20 में गुना करें 2 से तो 40 आएगा। फिर 1 में गुना करें 30 से तो 30 आएगा। अब इसको जोड़िए तो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। पहले जोड़ वाला को जोड़ दीजिए। जोड़ वाला को जोड़ेंगे, इसको प्लस वाला को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 4 8 80, 110। घटा वाला को घटा दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा? 470 पक्का। और घटाएंगे तो 160। यानी कि एफ इंटू डी आप वहीं पे लिख लीजिएगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है।
कितना हो जाएगा -360। ये एफ इंटू डी आ गया ना। एफ कितना था सर 35 था। कौन सा माध्य है लिखेंगे सर कल्पित माध्य बराबर फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डी एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। ए कितना आया है 50 क्या जोड़ अब एफ इंटू डी कितना सर माइनस में आया है कितना -360 अब बट्टा में कितना एफ कितना आएगा सर 35 आएगा। अब लिखिए सर 50 जोड़ 360 में 35 से भाग दीजिए तो कितना आएगा सर 5 8 से ना यानी कि 10 दशमलव लिखेंगे -10.28 यही ना। तो 50 में से घटा दीजिए 10.28 घटाइए तो कितना आएगा 39.72। अब देखिए दशमलव के बाद 1-2 अंक जो है इधर उधर होगा ना बाकी पूरा से गड़बड़ नहीं होगा। इसका आंसर कितना है 39.72। तो समझ में आया है। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले ए चुन लेंगे डी निकाल लेंगे और उसके बाद में डी एफ में गुना कर देंगे एफ इंटू डी जितना आएगा। पहले क्या करेंगे पहले जोड़ वाला को जोड़ दीजिएगा कि दिक्कत ना होगा। घटाव वाला के लास्ट में उसमें से माइनस कर देंगे लगले। माइनस में आए चाहे प्लस में आए कोई दिक्कत ना है। माइनस में आ गया है। अब ए प्लस कहता है तो ए का मान कितना रखेंगे 50 रखेंगे। मान रख के हम आंसर ला देंगे। ये हो गया सर कल्पित विधि। चलिए जल्दी कीजिए तो फैन बंद कीजिए। चाहे देखिए इधर देखिए इसका बददुआ लग गया। चलिए देखिए इधर पग विचलन में डी तक तो यहां तक निकाल देंगे सर। उसके बाद निकलेगा यू क्या यू बराबर लिखेंगे डी बटे आई कह लीजिए चाहे एच। ये आई क्या है सर एच क्या है एच ही लिख देते हैं डी बटे एच। हंसिए नहीं ज्यादा। u बराबर डी बटे एच। डी कितना है सर -30 है ना। एच से एच बोले तो इसका अंतराल कितना था कितना के गैप है 10 का। सब में सर 10 से भाग देंगे। इसमें 10 से भाग दीजिए ना -3। इसमें 10 से भाग दीजिए ना इसमें 10 से भाग दीजिए इसमें 10 से भाग देंगे इसमें 3 10 से भाग दे दिए। अब भाई साहब इसमें ये u इंटू एफ कर देंगे। u और f को क्या करेंगे गुना कर देंगे। u f को गुना कर दीजिए। f कितना 6 3 में गुना कीजिए तो 6 तिरका -18 ठीक है सर। 11 दूनी -22 ठीक है। -1 में 7 से गुना करना है तो -7। 0 में गुना करना है 4 से तो 0। फिर 1 में गुना करना है 4 से 4 होगा। फिर 2 में गुना करना है 2 से तो 4 होगा। फिर 3 में करना है 1 से गुना तो 3 होगा। यहां तक ठीक है। अब भाई साहब इसको जोड़िए 3 4 7 7 4 11 लिख देंगे। यहां पे u इंटू एफ है ना नीचे लिख देंगे u इंटू एफ इजिकल टू 11 माइनस वाला को जोड़िए तो कितना आएगा सर 18 और 22 कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। 40 और 10 40 और 7 47 47 माइनस करना है। 11 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा यानी कि u इंटू एफ आप नीचे लिख लीजिएगा -36 आएगा। कितना आएगा -36 आएगा। ये क्या आया u इंटू एफ आया। समझ में आया। अब क्या करेंगे इसके बाद ओहो है गर्मी। सर उसके बाद लिखेंगे कौन सा माध्य पग विचलन माध्य इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस क्या लिखेंगे सिग्मा u d क्या लिखेंगे u इंटू एफ सिग्मा u इंटू
एफ बट्टा में सिग्मा एफ। ए का मान क्या है? ए का मान 50 जोड़ यू एफ का मान कितना आया है? -36 भाग कितना से देना है? 35 से। कितना से? 35। अच्छा एक बार फॉर्मूला देखो तो गुने आई होगा, गुने एच होगा, ठीक है। एच कितना है? 10। तो बात वही आ गई, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 जोड़ -360 जो कि पहले वाला में था, 35 से भाग देंगे तो इसमें आ क्या जाएगा? अब 50 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 10.28। और जब इसको माइनस करेंगे तो 39.72 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे हल्का विधि हुआ। कौन सा विधि सर? छापिए तो जल्दी इसको। ओहो बड़ा जल्दी।